बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज मैं चंद रोज़ से पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके तनाज़ुर में सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन उसके तनाज़ुर में जो हमारी इखलाकी, सियासी, समाजी गिरावट और पस्ती है बहैसियत कौम, बहैसियत इदारे, बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, उस पे गुफ्तगू करूँगा कि हम कितना गिर चुके हैं हर लिहाज से। तो 2-3 दिन से आपके सामने है जो भी पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल रही, उसको आप एक आम इंसान के तौर पे देखें, एक शहरी के तौर पे देखें, एक मुसलमान के तौर पे देखें, किसी भी रुख से देख सकते हैं। तो आप ज़रा इस तसव्वुर को सोचिएगा। मैं इसको बड़ा एक डीपली इस पे तजिया करना चाहता हूँ और आपको एक बात, एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ। वो ये कि देखें, कौमें वजूद में आती हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक खित्ता, ये अर्ज़ पाक, जो हमने एक खित्ता, एक हिस्सा हमने यहाँ पे आज़ाद मुल्क लिया। अब उस आज़ाद मुल्क को चलाने के लिए जो है वो हमने एक सिस्टम बनाया, एक कानून बनाया, एक आइन बनाया। वो आइन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, वो हदूद क़यूद हैं इस मुल्क की कि इसको चलाना कैसे है। मिसाल के तौर पे आप एक जगह कंपनी खड़ी करते हैं, कंपनी की जगह परचेज़ करते हैं, वहाँ बिल्डिंग तामीर होती है, उसके बाद उसमें आप हायर करते हैं लोगों को, कोई मैनेजर है, कोई असिस्टेंट है, कोई अकाउंटेंट है, मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ शोबे, जहाँ-जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है। और आपका फ़ोकस क्या होता है, इसको मैं चंद दिनों में कहीं से कहीं ले जाऊँ, फिर इसकी मैं मार्केटिंग करूँ, मुख्तलिफ़ टूल्स वे यूज़ करके उसको एक मकाम तक ले जाना हो। आपने भी एक मुल्क, एक खित्ता हासिल किया और उस पे मुख्तलिफ़ लोग फिर हायर किए। हायर कैसे किए, इस नुक्ते को समझिएगा कि एक कौम, वो चंद लोग जो हमारे यहाँ हिजरत करके आए, अब उनमें से चंद लोग जो कैपेबल, जो पढ़े लिखे, उस आइन कानून को पहले हमने तश्कील दिया कि इसके मुताबिक होना है, उसके मुताबिक हम एक कौम बनेंगे और नेशन बनेगी और उसके ज़रिए हम आगे चलेंगे। अब उस कानून, उस आइन के मुताबिक चंद लोग जो जो उसमें से पढ़े लिखे और ईमानदार, वो लोग हमने वो लेके आने थे और वो लोग लीड करने थे। उन लोगों ने इस मुल्क को चलाना था। जैसे एक बंदा सैलरी पे आप रखते हैं, तो मैनेजर है, आप उसको सैलरी पे रखते हैं, उसने अपनी आउटपुट देनी है, उस काम को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, उसके कुछ जीडीज़ वर्क होगा। इसी तरह आपका वज़ीर-ए-आज़म है, सदर है, आपका असम्बली का एमएनए, एमपी है, उसकी भी आइन के मुताबिक कुछ जीडीज़, कुछ वर्क था, जो बिल्कुल हमारे मुआशरे में, अब इसी पे लास्ट में बात करूँगा, वो उसको उसके ज़िम्मे लगाया गया। अब अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? अपॉइंटमेंट, कंपनी का ओनर कौन है? इस मुल्क की जो अवाम है, जो नेशन है, वो ओनर हैं। तो लेकिन उनको खबर ही नहीं है। हम अपने ज़ाती मफ़ादात और अपनी ज़ाती तरजीहात से बाहर निकलेंगे तो हम कौमी सतह पे सोचेंगे ना कि हम इस मुल्क के ओनर हैं, हम इस मुल्क के टैक्स देने वाले हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं जिसने कौम बनानी है, जिसने नेशन बनानी है, जिस 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 कौम ने इन मुहाफ़िज़ों को चुन के इन 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 ओहदों पे, इन 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 मकामात पे, इन इक़्तिदार के मनसब पे बिठाया। लेकिन ये हमारे ख्वाबों, हम तो 2 टके की प्लेट पे बिक जाते हैं। हमारी हमारी अखलाकी गिरावट तो यहाँ तक गिरी है, हम तो इस सतह पे ज़हनी गुलाम हैं। हमारा तो ये लेवल है। मैं इस पे क्या गुफ्तगू कर सकता हूँ? बात आपको, कंसेप्ट आपको समझाने का मकसद ये था कि ये कौम बनती है, तो आपने इन लोगों को मुख्तलिफ़ इक़्तिदार पे बिठा दिया। अब ये लोग अपनी उस जेडीज़ के मुताबिक काम करेंगे, तो कोई कंपनी अगर आप मैनेजर को रखती है, उसके मुताबिक काम कर रही है, आउटपुट दे रही है, तो रखेगी, नहीं तो निकाल देगी। लेकिन यहाँ हमारे हर बंदे के अपने मफादात हैं, या मुहिब्बुल वतनी, वतन के बारे में, मुल्क के बारे में, इस कौम को आगे ले जाने के बारे में कुछ सोचता नहीं है। क्योंकि जो सिस्टम हमने बना दिया है ना, 73-74 सालों में जो सिस्टम बना दिया, हर बंदा, हर इदारा, हर शख्स अपनी ज़ाती मफ़ाद के चक्कर में लगा हुआ, अपना और अपनी नस्लों के बारे में सोच रहा है। कोई इस मुल्क, इस कौम के बारे में नहीं सोच रहा। तो मैं आज जो कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ वो ये कि देखें, अब हम वो इदारे तश्कील पाते हैं, मुख्तलिफ़ इदारे होते हैं, वो इदारे क्या होते हैं? वो इदारे इस कौम, जो मुल्क अवाम रहती है ना उसके अंदर, उसको मैनेज करने के लिए, उसको आसानियाँ पैदा करने के लिए, उनकी सहूलतों के लिए ये इदारे बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर, इंटरनेट है, आपको पाकिस्तान में इंटरनेट चाहिए तो आपको सहूलियात फ़राहम की गई है, वो एक तरह से रोज़गार भी अपना कमा रहे हैं, उससे मुल्क, कौम का जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं वो भी चल रहे हैं, उससे आपको
वो आपको उसको टेक्नोलॉजी में हेल्प भी मिल रही है। इसी तरह आपका पुलिस का इदारा है, तो वो लोग आपके मुहाफ़िज़ हैं, इस मुल्क की मुख्तलिफ़ जो अनलीगल काम हैं या चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए हैं। और उसका जो उनकी जो सैलरीज़ और उनकी जो पे हो रही हैं वो हम आवाम, मैं आम शहरी, आप आम शहरी, आप जो लोग हैं आपके टैक्सेस से, आपके टैक्सों से उनको पैसे जो मुल्क कौम के ख़जाने में जाते हैं उससे उनकी सैलरीज़ और वो पे हो रही हैं। अब इस कंसेप्ट को हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं वो हम के ऊपर, हमारे ऊपर जो है ना, वो कोई हमारे ओनर या हम वो हमारे ओनर हैं, हम ये समझते हैं। हालाँकि अवाम ओनर है, वो आपके एम्प्लॉयी हैं एक तरह के, जिनको आपने मुख्तलिफ़ लोगों को इक़्तिदार पे बिठाया। लेकिन वो भी ऐसे बैठे हैं जैसे नस्लें उनकी, और ये उनकी अपनी कंपनियाँ हैं, ये मुल्क उनकी अपनी कंपनी है और नस्ल की नस्ल, नस्ल दर नस्ल चल रहा है। ये निज़ाम बना दिया ना, एक जाता है, दूसरा आता है, उसका बाप, उसका उसकी बेटी, उसका बेटा, आगे नस्ल दर नस्ल चल रही है। आप जिस पार्टी को उठाएँ, उनकी नस्ल दर नस्ल उनकी फैमिली चला रही है उसको। तो इस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि ये जो इदारे बने हैं ये हमारी हिफाज़त, मिसाल के तौर पे मैं क्योंकि आज सिर्फ फ़ोकस कर रहा हूँ पुलिस के इदारे पे, तो आप पुलिस के इदारे को लें। अब मैंने आपको एक मुल्क और कौम की सारी सूरत-ए-हाल बताई कि कंपनी के तौर पे आपने इसको ले लें, और अब इसमें एक इदारा पुलिस का है, जिसने अब जिसकी ज़िम्मे क्या, जिसकी जेडीज़ क्या थी कि अवाम की हिफाज़त, मुल्क व कौम के जो सूरत-ए-हाल होती है मुख्तलिफ़ वे से, उसकी हिफाज़त करना, लोगों के जान व माल की हिफाज़त करना, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, लोगों के लिए भलाई करना। ज़रा कंसेप्ट तसव्वुर में लाएँ, एक ही जुमला कहूँगा जिससे आपको समझ आए। आज ये सिचुएशन कहीं नज़र आती है, जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय आज ऐसे लगता है कि ये जान व माल के उल्टा सबसे बड़े चोर हैं। ये इदारे को ऐसा बना दिया गया है, सबसे करप्ट, सबसे बेईमान, सबसे लोग खौफ़ खाते हैं, और लोग ये जुमला बोलते हैं आजकल कि अल्लाह ताला तुम दुआ देते हैं, यानी कि दुआ में अगर चंद जुमले कोई किसी को दुआ दे रहा हो ना, तो दुआ आम तौर पे ये देते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें पुलिस और थाने कचहरी से बचाए, माँ सुबहान अल्लाह। और दूसरी तरफ ये भी जुमला सुनने को, अल्लाह ताला तुम्हें अस्पतालों से बचाए। वाह! जहाँ पे लोगों की खिदमत के लिए लोग होने चाहिए थे, और वो इदारा, मैं पुलिस की क्योंकि फ़ोकस होके बात कर रहा हूँ, वो इदारा जहाँ लोगों के जान व माल की हिफाज़त होनी थी, वहाँ से। अब इस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है, वो इदारा जो हमारे जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होना था, जिसकी ओनर हम हैं, जिसको 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 चला हम रहे हैं, जो हमारे टैक्सों से लोग ये अपनी सैलरीज़ पूरी कर रहे हैं, जो ख़ज़ाना पाकिस्तान के दौलत जमा होता है वो हमारे पैसों से हो रहा है और हम उसको चला रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएँ, आप कल्चर देखें जो 2 दिन से आपने देखा, जो पहले आप देखते रहते हैं वक़्तन-फ़वक़्तन, मुझे उस पे मैं आगे आऊँगा उस पे, जो कुछ 74 सालों से जो बंदा इक़्तिदार पे आया, उसने हर इदारे को अपने ज़ाती मफ़ादात, अपनी पार्टी को अगले 5 साल के बाद इलेक्शन जितवाने के लिए इस्तेमाल किया, अपने बंदे वहाँ हायर किए, अपने ज़ाती मफ़ादात को, मुल्क का नहीं सोचा। यानी कि हम आवाम भी अपनी ज़ात की रोज़गार और इनके चक्करों में लग गए, हमें कोई फ़िक्र नहीं है, जो मर्ज़ी बददियानत, करप्ट, जो मर्ज़ी आके बैठ जाए, जिसको मर्ज़ी हम वोट दें, हम तो बिरयानी के प्लेटों पे बिक जाते हैं। अपने ज़ाती मफ़ादात, मेरे बेटे की जॉब लगवा दी, मेरी बेटी की जॉब लगवा दी, पूरी ज़िंदगी उसको हम ज़हनी गुलामी करते हैं, हम उसको वोट देंगे। तो ये हम कौमी सतह पे सोचते नहीं हैं, इसलिए कौमी सतह पे ऊपर से नीचे तक अवाम नहीं सोचती। जब अपने मफ़ादात में लग गई, तो जिनको आपने इक़्तिदार पे बिठाया, वो अपनी जेडीज़ ऑफ वर्क के मुताबिक काम ही नहीं करेंगे। वो आपको लूट के खा रहे हैं और आप कौम को खा रहे हैं। वो कौम को खा रहे हैं और आप जनाब अपने ज़ाती मफ़ादात में लगे हुए हैं। इसलिए आज 73-74 सालों में जो बंदा इक़्तिदार पे आया, उसने अपने इस्तेमाल के लिए इसको, आप मिसाल इसकी ऐसे ले लें, अब जो एमएनए, एमपीए है, वो जब अपने उस हलके में कोई एसएचओ अपनी मर्ज़ी से लगाएगा, जिसकी बहन को उठवाना है, जिसकी बेटी को उठवाना है, जिसका घर तोड़वाना है, जिसके घर छापा मरवाना है, जिसको उठवाना है, अपनी मर्ज़ी से जिस जिस दहशतगर्द और जो उसका सपोर्टर और उसके बाद बदमाशी करने वाला जो उसको चाहिए, वो जनाब उसके हुक्म से एक कॉल जाएगी, उसके ऑर्डर से लोगों के ज़हन बन चुके हैं, लोग ज़हनी गुलामी में हैं। तो उसको हमने यूज़ किया ना, एसएचओ भी अपनी मर्ज़ी से लगाया जा रहा है। तो जब वो अपनी मर्ज़ी से एमएनए, एमपीए सियासी तौर पे उसको इस्तेमाल करेगा, तो वो तो उसका ग़ुलाम होगा, ना कि वो अवाम का मुहाफ़िज़ होगा, वो तो उसका ग़ुलाम बन गया। अब वो उसके मुताबिक अपने वो आइन कानून, वो जो हमने पैटर्न ऑफ इस मुल्क का पैटर्न बनाया, उसके मुताबिक तो वो चलेगा ही नहीं। इसलिए वो अपने मुताबिक काम करवाता है, और जो कुछ आपके सामने है,
अब इसी बात को रिलेट करते हुए 2 दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर हुआ, लोगों के घरों में छापे मारे गए। रात को जनाब औरतें मौजूद थीं, उनके दीवारें छलांग के अंदर गए, दीवारें फलांगी और अंदर गए और जनाब वो ख़वातीन से मोबाइल छीने, कई बातें यानी मैंने वीडियो देखी तो नहीं है, कई जगह पे बता रहे हैं थप्पड़ मारे गए, सारी चीज़ें, लोगों को हिरासा किया गया इस तरह की। और आप अंदाज़ा लगाएँ ख़वातीन के घर में, जहाँ ख़वातीन मौजूद थी, रातों रात को फिर लोगों को हरासा किया गया। फिर आपके सामने इसी पुलिस के ज़रिए अवाम के ऊपर जिनके पैसों से ये लोग अपनी सैलरीज़ और अपने यानी अवाम के मुहाफ़िज़, अवाम को सीधी शेलिंग कर रहे हैं, गोलियाँ मार रहे हैं रबड़ की और इस तरह यानी एक तमाशा लगा रहा। अब इस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। ये सारा कुछ जो हुआ और जो कुछ हो रहा है, ज़रा अंदाज़ा लगाएँ मुल्क के इक़्तिदार पे बैठे लोग, वो तो इख़लाक़ के किसी दर्जे पे आते ही नहीं है। वो तो इंतहा दर्जे की अखलाकी जो गिरावट होती है वहाँ पे जाकर उनका शुमार होता है और कौम भी इसी तरह उस गिरावट का हिस्सा बनती जा रही है। और जो कुछ आपके सामने ख़वातीन के साथ हुआ और बच्चों के साथ हुआ, जो मार पिटाई होती रही, जो आंसू गैस, शेलिंग, ये सारा मंज़र आपने 2 दिन देखा। ये तो अभी ताज़ा बात है। मैं ज़रा आपको ज़रा थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 8 साल पहले एक मॉडल टाउन के अंदर, एक सान्या मॉडल टाउन हुआ था, जिसमें औरतों, ख़वातीन को सीधी गोलियाँ मारी गई थीं। 14 लोग शहीद हुए थे वहाँ पे। पूरा दिन जनाब सुबह से लेके शाम तक पूरी दुनिया के मीडिया ने देखा था जो कुछ हुआ वहाँ पे। आज तक वो मज़लूम धक्के ले रहे हैं। हम इख़लाक़ी क्या, कानूनी क्या, किसी दर्जे पे हम आते हैं बहैसियत कौम, हम कौम हैं, हम तो हजूम की तरह हर बंदा, जैसे हजूम क्या, जंगल में जानवर रहते हैं ना, तो जिसको भूख लगती है, जिसको भूख लगी होती है दूसरे को खा जाता है। हम दूसरे के हकूक़ खा रहे हैं, हम ज़ाती मफादात की जंग में लगे हुए हैं और जिसका गला घूंटना पड़ता है घूंट देते हैं। और आपके सामने है उसके रिज़ल्ट जो दो दिन के अंदर हुआ है। किसी जमहूरी मुल्क के अंदर हम इसी जमहूरियत का राग अलापते हैं। देखें आपके सामने जमहूरियत जमहूरियत हम बात करते रहते हैं। इन लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ये जमहूरियत तो क्या, ये इख़लाक़ी किसी दर्जे की इख़लाक़ी सतह पे भी नहीं आता। ये इख़लाक़ी इंसान का सबसे गिरा हुआ म्यार है। और मुसलमान की शान ये थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ऑर्डर दिया जा रहा है कि जंग के दौरान भी किसी गैर मज़हब, यहूदी, काफ़िर, मुशरिक, किसी की भी औरत को नुकसान नहीं पहुँचाना, किसी की फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाना, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी। तो आप अंदाज़ा लगाएँ ज़रा, जो कुछ आपने 2-3 दिन के अंदर देखा, जो कुछ आपने सान्या मॉडल टाउन में देखा, वक़्तन-फ़वक़्तन आप सियासी जो इस्तेमाल होता है पुलिस का और इन इदारों का, आप देखते रहते हैं। तो ये सारी वजह क्या है? क्योंकि हमने अपनी ज़ाती मफ़ाद सोचना शुरू कर दिए। हमने कौमी सतह पे कभी सोचा ही नहीं है। आज के स्टूडेंट्स को लें, उससे अगली नस्ल को लें, पिछली नस्ल को लें, हर बंदा अपनी ज़ाती मफ़ाद, जिसका जहाँ दाँव लगता है, ऊपर से लेके नीचे तक, जिसका जहाँ दाँव लगता है, वो दाँव लगाने के लिए बैठा हो। इसलिए आज बहैसियत कौम हम किस सतह पे पहुँच चुके हैं। हमारी सतह तो ये है ज़हनी गुलामी की, कि कुछ अर्सा पहले ये स्प्रे मच्छर वाला जो डेंगू मच्छर का स्प्रे हो रहा था, तो मॉडल टाउन इतना पॉश एरिया कि वहाँ पे बैनर लगा हुआ था कई गलियों में, मैं देख के हँस रहा था। ज़हनी गुलामी की सतह ज़रा देखिएगा। जो लोग हमारे टैक्सों पे बैठे हुए हैं, हम उनका ही शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो पोस्ट बैनर लगे हुए थे कि हम जी मोहतरम एमएनए और एमपीए साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और चेयरमैन साहब का, कि उन्होंने हमारे गलियों में, हमारे घरों में स्प्रे करवाया। माशाअल्लाह। आप ज़रा सतह, गुलामी की सतह देखें, अपने किरदार और अपनी वतन के साथ, जो कौम के साथ आप सतह देखें शऊर की, कि हम वो काम हमारा कर रहे हैं, हमारी भलाई के लिए, जिनकी ज़िम्मेदारी, जिनकी जेडीज़ ऑफ वर्क ही यही है। यानी कि ऐसा ही है, मिसाल के तौर पे एक ऑफ़िस बॉय है और आप उसको कहते हैं चाय ले आओ, वो ले आता है और आप उसको चाय, उसकी जनाब चाय पीते हैं, अच्छी लगती है, उसका शुक्रिया अदा तो करते हैं, वो तो आप ज़बानी कलामी का, लेकिन आप ना पूरे इलाके में बैनर लगवाते हैं कि मेरे ऑफ़िस बॉय आपका बहुत शुक्रिया। यही काम हम एमएनए और एमपीएज़ और इन लोगों के लिए करते हैं। ये हमारी ज़हनी गुलामी की सतह है। तो याद रखिएगा, हम इख़लाक़ी, समाजी और माशरती तौर पे इस वक़्त इख़लाक़ी गिरावट और पस्ती की इंतहा को छू रहे हैं। यानी हम तबाही से बर्बादी की तरफ जा रहे हैं बहैसियत कौम। हमने कभी कौम, मुल्क और इसके लिए सोचा ही नहीं है।
हमारे ज़हन मिजाज बना दिए। जो जमहूरियत आपके सामने हमारे पाकिस्तान में, ये जमहूरियत किसी सतह की नहीं है। ये निज़ाम जो इन लोगों ने बना दिया है, ये अपने हिफाजत के लिए, यानी वो अपना सर्कल चला रहे हैं और आवाम को इस दो वक्त की रोटी में लगा दिया है। तो ये निज़ाम उनकी हिफाजत कर रहा है और आवाम अपने उस दिन रात की रोज़ी रोटी में लगे। हर बंदा अपने ज़ाती मफादात में, क्योंकि उसको इतना फाइनेंशियली तौर पे इतना डिस्टर्ब कर के रख दिया गया कि वो अपने बीवी बच्चों बार बेटों उनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसमें लगा हुआ है, और उधर से वो अपने जो मुल्क को खाई जा रहे हैं, मुल्क को तबाह किए जा रहे हैं। हमें सोचना होगा, हमें निकलना होगा अपने ज़ाती मफादात से। हमें कौमी शऊरी सतह पे, हमें कौम की सतह पे सोचना होगा। खुदारा आज अगर आप सोचेंगे इस सारे मफादात से, ज़ाती मफादात, इज्तिमाई, फ़ैमिली, ख़ानदान, इन सारे मफादात से सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मुल्क के लिए सोचेंगे, तो ये इदारे ठीक होंगे, ये मुल्क ठीक होगा, उम्मत मुस्लिमा आगे जाएगी, पाकिस्तान पूरी उम्मत को लीड करने वाला होगा, तब हम जाके आगे जाएँगे। और तब जब कौम जुड़ती है, जब हम इखलाकी तौर पे एक आला सतह के म्यार पे आते हैं, तब कौमें बनती हैं, तब इनकलाब आते हैं, और तब हम किसी चीज़ को टारगेट सेट करके कोई मकसद अचीव कर सकते हैं, वरना हम भेड़-बकरियों की तरह एक हजूम ही हैं। तो मैं आज, मेरा मकसद था इस सारी बात का तज़िया करके आप तक ये कौमी सतह पे एक मैसेज पहुँचाना कि मुहिब्बुल वतनी हम कहते हैं, हम मुल्क के लिए बहुत कुछ, नारे लगाना बहुत आसान होता है। अपनी ज़ात से स्टार्ट कीजिए इस चीज़ का, और फिर उसको आगे अप्लाई करते जाएँ और इस मैसेज को पहुँचाते जाएँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।